ओके। सो बेसिकली आज है हमारा सेकंड लेक्चर अमेज़ोन का। और आज के दिन बेसिकली हम जो चीज़ें कवर करेंगे उनमें होगा अमेज़ोन का सेल सेंटर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस तरह अपना अमेज़ोन का अकाउंट बना सकते हो, और अमेज़ोन का सेल सेंटर एक्चुअली में दिखता कैसे है। और और दिखने के बाद जो है उसके कौन कौन से ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे होते हैं, ताकि आप जो है ना उसको अगर देखें पहली बार तो आपको आइडिया हो कि किस ऑप्शन का क्या मतलब है और कहाँ से जो है ना क्या क्या चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो आज के लेक्चर में जो है ना हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है, और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड भी कर दी जाएगी, जैसे कल लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की थी। तो बाकी अभी के लिए अगर लेक्चर से स्टार्ट होने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ ले। और उसके बाद जो है ना फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को अलाउ करने वाला हूँ ताकि आप जो है ना खुद को अनम्यूट करें और पूछ सकें अगर कुछ भी आपने पूछना है तो। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल है? अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम जो है ना अभी चेंज करने वाले हैं फिर क्लास को प्रॉपरली। ओके। जी, इस कोर्स में एक से सिखाया जाएगा। अभी हमारा दूसरा लेक्चर है। और अगर आपने कल वाला लेक्चर लिया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं लिया तो आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो बेसिकली है इवॉल्व कॉमर्स के नाम से। आप उसको रिसर्च कर सकते हैं ऑन यूट्यूब, और वहाँ पर जो है ना आप उसको लेक्चर को देख सकते हैं। और यहाँ पर वीडियोस में आएंगे तो ये रहा हमारा लेक्चर, जिसका अभी तक तकरीबन 115 लोगों ने देख लिया है। आप भी इसको देख सकते हैं। 21 आवर्स पहले जब इसको अपलोड किया गया था। और सर हमने किस किस्म की इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी अर्निंग के लिए। देखिए, आपने अपना काम करना है तो इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, और अमेजोन में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। आप अपना इन्वेस्ट करते हो, अपनी कंपनी बनाते हो, अपना काम करते हो तो पैसे बनते हैं। अगर आप उन बंदों में से हैं जो कि सोचते हैं कि बगैर इन्वेस्टमेंट के पैसे बन जाएंगे, तो शायद आप गलत जगह पे हो। तो अगर आपको लगता है कि ये अमेजोन के ऊपर बगैर इन्वेस्टमेंट के लोग पैसे कमाते हैं, तो आप ये गलत सोचते हो। इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी अपने काम के ऊपर और अपने बिजनेस के ऊपर। अगर आप नहीं इन्वेस्ट कर सकेंगे तो फिर सौ रुपये से ये कोर्स आप सीख तो लेंगे लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा आपको। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके। सो अभी जो है ना हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेक्चर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आप अपना गूगल क्रोम पे या जिस भी क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वहाँ पे आएँ। वहाँ पे आपने सर्च करनी है अमेजोन सेलर सेंट्रल। आप इसको रिसर्च करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम फ्रांस में बैठे हैं तो हमारे पास ये देखें फ्रांस की वेबसाइट आई है। लेकिन आपने जो है ना यूएसए की वेबसाइट पे जाना है। तो ये देखें sellercenter.com, ये बेसिकली यूएसए की वेबसाइट है। आप इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है ना फिर वो आपसे फर्दर आगे चीज़ें मांगना शुरू कर देगा। तो अभी हमारा यहाँ पे एक अकाउंट लॉगिन है, हम इसको लॉगआउट करते हैं। ओके। तो आपके सामने इस तरह का कुछ पेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि गेट और 15K इन पोटेंशियल इंसेंटिव व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग विद अमेजोन। तो वो कह रहा है कि $50,000 तक कमा सकते हैं आप अगर अपने अमेजोन पे काम करते हैं। तो ये वो सब चीज़ें, तो यहाँ पे प्राइसिंग आ जाती है, रिसोर्सेज, ये वो सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे आ जाती हैं।
सर $600 स्टार्ट हो जाएगा एलएलसी ऑलरेडी हो, जी बिल्कुल हो जाएगा, $600 से बेहतरीन हो जाएगा। और अगर एलएलसी नहीं है तो हम भी आपका एलएलसी रजिस्टर करवा देंगे, और $600 से आपका काम हो जाएगा अगर आपके पास ऑलरेडी एलएलसी है। और अच्छा, अच्छे पैसे बन जाएंगे आपके इसमें। बाकी मजीद प्लान्स के लिए जो है ना आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम जो है ना आपको गाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आके आप साइन अप करें। साइन अप करने के बाद जो है ना फिर आप यहाँ पे अपना ईमेल वगैरह दें। ठीक है। अगर आपके पास लॉगिन ईमेल वगैरह है तो, नहीं तो यहाँ पे क्रिएट हुआ अमेजोन अकाउंट के ऊपर आए। यहाँ पे जो है ना अपना नाम, अपनी ईमेल, ये वो सब चीज़ें देंगे। देने के बाद जो है ना फिर वो आपसे, आपका पहले तो बायर अकाउंट बन जाएगा, साथ ही आपका सेलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जो है ना फिर उधर फिर आपसे वो डिटेल्स मांगेगा, आपके पासपोर्ट, आपके एलएलसी की डिटेल वगैरह मांगेगा। उसके बाद आपसे पेमेंट करने का बोलेगा, और देन जो है ना कुछ ही 5 से 10 मिनट में आपका अमेजोन का सेलर सेंटर जो है ना रेडी हो जाएगा। तो बड़ा इजी सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और उसके बाद जब आप उसको अमेजोन के अकाउंट को ओपन करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। टू स्टेप ऑथेंटिकेशन। टू स्टेप गाइड 692। कोड को क्या हो गया? 345 274। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है ना स्टोर्स हैं। आप इनके नाम देख सकते हैं। ये खैर हमारे एक अकाउंट के ऊपर एक्सेस है, हमारे पास मल्टीपल स्टोर है जिनके ऊपर हम काम करते हैं। अपने भी है, क्लाइंट्स के भी हैं, क्योंकि हमारा काम सर्विसेज देना और पैसे बनाना है। साथ में हम कोर्सेज भी करवाते हैं, और इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट्स को भी मैनेज करते हैं अमेजोन और क्रिप्टो ट्रेडिंग में। तो ये कुछ स्टोर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वो स्टोर है जिनको जो है ना हम ऑपरेट करते हैं, जिसमें ये है, एक ये है। ऑलमोस्ट 10-11 स्टोर्स हैं जो कि एक अकाउंट पे लॉग इन है। टोटल हम मोर देन 100 अकाउंट्स मैनेज करते हैं अमेजोन के। और इसके अलावा बाकी अमेजोन, ईबे के भी हैं, वॉलमार्ट के भी हैं, एक्सी, शॉपिफाई वगैरह के भी अकाउंट्स हैं इसमें। तो अभी जो है ना करंटली हम इस अकाउंट को ऊपर आपको दिखाते हैं। ये एक बंद अकाउंट है तो आपको दिखाने के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसको हमने डीएक्टिवेट किया हुआ है, इसको वेकेशन पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना फिर आपको इजीली, गिव मी 1 सेकंड, इसको मुझे बंद करने दें। ओके। सो ये आ गया है आपका अमेजोन का सेलर सेंटर। तो सेलर सेंटर का कुछ इंटरफेस इस तरह का नजर आएगा। फिल वक्त ये ऑस्ट्रेलिया की मार्केट प्लेस में है, तो आपको वो नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया मार्केट प्लेस। इसका नाम है अजकोल ट्रेड। ठीक है। और ये इसको भी हमने फिल वक्त डीएक्टिवेट किया हुआ है सिखाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना आपको कोई लाइव अकाउंट नहीं दिखा रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट्स चोरी होने का खतरा है, क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो सेंसिटिव मामला है, तो हम वो दिखा नहीं सकते आपको प्रोडक्ट्स अपनी। तो ये बेसिकली सारा अकाउंट है। ये बेसिकली होम पेज है, यहाँ पे एक बटन की तरह काम करता है, बस उसके ऊपर क्लिक करेंगे तब होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके मेन्यू की बार आ जाती है, जहाँ पे सारे मेन्यूज आ जाते हैं, इनको भी अभी एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। यहाँ पे रिसर्च बार आ जाती है, यहाँ पे आप जो कुछ भी रिसर्च करना चाहें अपने सेलर सेंटर में वो आप रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरह के सेलर सेंटर आपको नजर आते हैं, न्यू एंड ओल्ड। तो आप जो है ना न्यू भी यहाँ से, और न्यू वर्जन को भी चूज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। और आप ओल्ड वर्जन को भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे मैसेजेस हैं। अगर आप एफबीएम कर रहे हैं, जो कि हमने कल के लेक्चर में बताया था आपको एफबीएम क्या होता है। तो आपको जब बायर्स के मैसेजेस आएंगे तो आपको यहाँ पे बायर्स के मैसेजेस आएंगे। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपके पास सेटिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें जो है ना आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मजीद आ जाते हैं। आपके पास अकाउंट इन्फो आ जाती है, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी कंपनी की डिटेल होती है। नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस आ जाते हैं कि जब भी अमेजोन ने आपको कुछ बताना है तो अमेजोन आपको कॉल नहीं करता, नोटिफिकेशन भेजता है। तो वो जो है ना आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस में देखने को मिलते हैं। लॉगिन सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है कि लॉगिन सेटिंग आपकी जो भी है किस तरह के, किन जे अकाउंट किस किस जगह पे लॉगिन है, वो सब चीज़ें
मैनेज रिटर्न सेटिंग मिल जाती है। ये बेसिकली एफपीएम का ऑप्शन है। जब आप आइटम को शिफ्ट करवाते हो, तो अगर आपके आइटम रिटर्न आती है फॉर एनी रीजन, बाय रिटर्न कर देता है या वो समहाउ डिलीवर नहीं हो पाती, तो आप जो है ना यहाँ पे उसकी सेटिंग्स मैनेज कर सकते हो कि रिटर्न कहाँ पे आएगी, कौन पे करेगा रिटर्न के लिए, ये वो सब चीज़ें। गिफ्ट ऑप्शन आ जाता है। गिफ्ट ऑप्शन में आपके पास ये आ जाता है कि अगर आपका कस्टमर आपके स्टोर पे आके कुछ कमांड कर रहा है और आप एफबीएम करवा रहे हो, तो आप जो है ना उसको गिफ्ट ऑप्शन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। मीन्स कि आप जो है ना उसको उसके आइटम को रैप अप करके, पैकअप करके जो है ना गिफ्ट एक रैप में डाल के भेज दोगे, ताकि वो डायरेक्टली किसी को घर अगर गिफ्ट भेजना चाहे तो उसके पास जो है ना उसको गिफ्ट ही मिले, और साथ में ग्रीटिंग कार्ड। अगर आप इस तरह की भी सर्विस दे रहे हो, तो यहाँ पे आप इसको भी चूज कर सकते हो। शिपिंग सेटिंग आ जाती है। बाय द वे, ये एफपीएम का ऑप्शन है, ये भी एफपीएम का है, ये भी एफपीएम का है, ये भी एफपीएम का ही है। तो शिपिंग सेटिंग में सिंपल आपकी जो शिपिंग आ जाती है कि अगर आप एफबीएम कर रहे हो तो किस किस तरह की शिपिंग दे रहे हो, फ्री है, पेड है, जल्दी वाली है, स्लो वाली है, तो वो सब यहाँ से जो है ना आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद नीचे जो है ना आपके पास आ जाता है टैक्स सेटिंग। तो टैक्स सेटिंग में बेसिकली आप अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर देते हो। अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, तो आप अपना EIN नंबर देते हो, जिसको आप आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, जो कि LLC के साथ आता है। वो जो है ना आप यहाँ पे देते हो, ऑटोमेटिकली जो है ना फिर आपका फैक्चना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है यूज़र परमिशंस। यूज़र परमिशंस में बेसिकली आपका यूँ होता है कि आपके जितने भी चाइल्ड एक्सेस आप देना चाहेंगे जितने भी बंदों को, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। लाइक हमारे पास इस अकाउंट के चाइल्ड एक्सेस है, तो अभी आपको दिखा देते हैं कि अगर हम इसको देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं। ये देखिए, इन बंदों को जो है ना, डिफरेंट बंदों को हमने चाइल्ड एक्सेस दी हुई है। ठीक है, जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और हमारे लिए काम करते हैं। ये इनका जो है ना सारा ईमेल वगैरह सब चीज़ें, और इसमें समीउल्लाह है, अफजाल है, मेरा खुद का नाम है, मिस फरियाल है, उसके बाद मोहम्मद मुरसलीम है, फ़ाहद है, शहरियार है, उसके बाद सैयद कामरान जैदी है। तो ये जो है ना उनके सारे ईमेल्स वगैरह वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर मैं किसी को और को ऐड करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा उसका नाम, उसका ईमेल, और उसको जो है ना मैं यहाँ से एक्सेस दे दूंगा, और ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस चली जाएगी। उसके बाद मैं सेटिंग को मैनेज कर सकता हूँ कौन कौन सी सेटिंग देनी है। इसके यहाँ पे मैं ना इनको मैनेज कर सकता हूँ कि किस किस को निकालना है, किस किस को मैनेज करना है। यहाँ से मैं यूजर को रिमूव करना चाहता हूँ रिमूव भी कर सकता हूँ, ऐड करना चाहूँ तो ऐड भी कर सकता हूँ। मेरे पास प्रॉपर एक ऑप्शन है इस चीज़ों को करने का। तो अगर आपका अकाउंट होगा, तो आप इस तरह जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ को, या अगर आप किसी के लिए सर्विसेज बेस पे काम कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ से चाइल्ड एक्सेस देता है। उसके बाद जो है ना आपके पास नीचे आ जाता है योर इन्फॉर्म पॉलिसीज। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल एंड पॉलिसीज, वो सब यहाँ पे आ जाती है। नीचे आ जाता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जिसको हम FBA कहते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पे जो है ना आपको देखने को मिल जाती हैं। और नीचे आ जाता है लॉग आउट का ऑप्शन। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप अपने अकाउंट से लॉग आउट कर जाएंगे, आपको दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे ऑप्शन आ जाता है आपके पास हेल्प का, इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेजेस का। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ पे फिर चाइनीज़ और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश आ रही है, तो आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं करना चाहे तो। और इसके अलावा आपके पास हेल्प का ऑप्शन है। इस पे जो है ना आप हेल्प वगैरह सीख कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट से, और अमेजोन के नुमाइंदे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपके साथ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो जो है ना आपका इश्यू रिजॉल्व करवा देगा। उसके बाद जो है ना ये आपका बेसिकली आ जाता है, लाइक आप इसको कह लें कि ये क्विक एक्सेस बार है। क्विक एक्सेस बार बेसिकली किस काम आती है, यहाँ पे जो है मल्टीपल सेटिंग्स है जिनको हम बार बार ओपन करते हैं। तो उनको ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे जाना पड़ता था, यहाँ पे जाकर पर्सनली फिर उनको हर मेन्यू में जाकर पर्सनली ओपन करना पड़ता था। तो यहाँ से हम जो है ना उनको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है ना मैंने कैटलॉग से जो है ना इन्वेंट्री आपने देखनी है, तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ FBA की इन्वेंट्री देखनी है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आकर इसको बुक मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये FBA की इन्वेंट्री जो है ना यहाँ पे ऐड हो गई है। तो इस तरह ये बेसिकली क्योंकि एक्सेस के लिए है, तो अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाहें, तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री, FBA की इन्वेंट्री अब यहाँ से गायब हो जाएगी। ये देखिए, FBA की इन्वेंट्री जो है ना यहाँ से अभी गायब हो गई है। तो ये क्विक एक्सेस बार है। यहाँ से आप क्विकली चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, और यहाँ पे जो है ना उनके शॉर्टकट्स जो है ना उनको रख सकते हो। बाकी उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाती हैं आपकी, जो जोन जोन से लगी हुई हैं थोड़ी बहुत। उसके बाद आपका जो मेन आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सेल्स आ जाती है कि आज की सेल्स कितनी है, ये वो सब चीज़ें। उसके बाद आपके ओपन ऑर्डर्स आ जाते हैं, आपके बायर्स के मैसेजेस आ जाते हैं। अगेन, अगर आप FBM कर रहे हो ना, तो तब आपके बायर्स के मैसेजेस आएंगे। अगर आप FBO कर रहे होगे, तो बायर्स के मैसेजेस नहीं आएंगे।
फीचर ऑफर आ जाती है कि कितने परसेंट के आपके ऑफर्स जो है ना उनके ऊपर आपको अगर आ रहे हैं, सेलर फीडबैक आ जाता है, वो पेमेंट्स आ जाती हैं, मीन्स के जितने आपके अमेजोन अकाउंट में मौजूदा पैसे पड़े हुए हैं वो आपके आ जाते हैं। जैसे कि सुबह हमने एक अकाउंट की स्टैटिक्स आपके साथ शेयर की, उसमें तकरीबन 40,000 यूरोस पड़े हुए थे, और आज की उसकी सेल तकरीबन 9-10 हज़ार यूरोस थी। तो टोटल उसमें कोई 50,000 यूरोस है, जो कि पाकिस्तानी को 2 करोड़ रुपया बनता है। उसके बाद इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडेक्स आ जाती है कि आपकी इन्वेंटरी कैसे परफॉर्म कर रही है। आपकी ग्लोबल प्रमोशन सेल आ जाती है, जिसमें अगर आप एक स्टोर पे यूज करते हुए इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हो तो वो सब चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था इन सब चीज़ों का। अभी ये ऑप्शन सारे वन बाय वन हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, और आज के लेक्चर में इतना ही हम जो है ना कवर अप करेंगे, ताकि आपको जो है ना कुछ ज़्यादा मैं ऑर्गेनाइज ना कर दूँ। बाकी थर्ड लेक्चर में हम प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बात करेंगे। तो अभी इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास पूरा पर एक ऑप्शन है, किस किस जगह पे क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑप्शन से क्या क्या हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। तो अभी के लिए अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी, अगर आपने आज क्लास ज्वाइन की है तो प्रीवियस क्लास जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, इवॉल्व कामर्स। मैं जो है ना चैट में इसको शेयर कर देता हूँ, आप इसको रिसर्च करें, और रिसर्च करने के बाद जो है ना आप इसको सिंपल सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से इसको वॉच कर लें। नहीं समझ आ रही तो जिस ग्रुप में आप आएगा उसके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, अगर आपकी क्लास मिस हो गया तो आप उसको देखें, और अगर कोई डाउट होता है तो आप जो है ना हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। जी नहीं, अकाउंट क्रिएशन पाकिस्तान की डिटेल पे नहीं होती, हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको एलएलसी चाहिए होती है। अगर आप कहें जी मेरे पास सीएनएससी या पासवर्ड है, मैं अपना अकाउंट ओपन कर लूँ, तो आप अपना अकाउंट नहीं कर सकते, आपको कंपनी की डिटेल जो है ना चाहिए होती है। तो पाकिस्तानी की डिटेल पे ओपन हो जाता है, लेकिन साथ एलएलसी कंपलसरी होती है, तो आप जो है ना एलएलसी बनवाएं, और देन जो है ना आप अपना इसके ऊपर काम शुरू करें। एलएलसी लाजमी है भाई, इसके बगैर नहीं होता। जी, बेसिकली एलएलसी की जो है ना डिफरेंट प्राइजेस होती हैं डिफरेंट लोगों के अकॉर्डिंगली। हमारा एक होल पैकेज होता है, क्योंकि हम जो है ना बेसिकली एलएलसी प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। तो मैं अभी आपको हमारा जो एलएलसी का पैकेज है वो आपको अभी दिखा बता देता हूँ कि प्रॉपर इसमें क्या क्या चीज़ें हम दे रहे होते हैं। तो मैं भी ईमेल ओपन करता हूँ और आपको जो है ना दिखा देता हूँ। जी मेल। ये सो अभी यहाँ पे हमारा जीमेल आ गया, और अभी आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे तो ये बेसिकली जो है ना हमारा एलएलसी का पैकेज है, जो कि हम वैसे 1,000 पे यूरोस में जो है ना इसके प्रोवाइड करते हैं, लेकिन राइट नाउ इसके ऊपर जो है ना 50% ऑफ है। तो आप अगर इसको जो है ना परचेज करेंगे तो आपको तकरीबन 500 यूरो में पड़ेगा, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी को 1.5 लाख या 1,60,000 का राउंड अबाउट पड़ता है। तो ये इसमें सब चीज़ें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एलएलसी होगी, उसके सारे रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, इसके बाद आपका टैक्स आईडी होगी और एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, आपके ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन होगी, आपके लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी 1 ईयर का वर्चुअल एड्रेस होगा, आपका जो है ना यूके का या यूएसए का जहाँ पे भी आप अपनी कंपनी बनाएंगे उसका 1 साल का नंबर होगा, बिजनेस अकाउंट सेटअप होगा आपका। उसके बाद अमेजोन या ईबे का जो भी आपका अकाउंट सेटअप करना है वो होगा, ये बैंक अकाउंट भी सेटअप करके देंगे, अमेजोन का अकाउंट भी सेटअप करेंगे। 300 प्लस जो है ना आपको प्रोडक्ट्स देंगे, और उन 300 प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आपको जिसकी भी ब्रांड अप्रूवल चाहिए वो जो है ना हम लेके देंगे। प्लस आपको ब्रांड का रीसेलर सर्टिफिकेट लेके देंगे, प्लस आपको ब्रांड के लिए इनवॉइस लेके देंगे, ताकि आप उस ब्रांड के आइटम को बेच सकें। आपके लिए लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे 1 साल तक के लिए, आपका टैक्स फाइलिंग में हेल्प करेंगे लाइफ टाइम के लिए, आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में हम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आप अपनी एलएलसी या एंटिटी की रजिस्टर करवा लेते हो तो उसके ऊपर आप बिजनेस करते हो, तो कल को उसके बेस के ऊपर आप यूएसए, यूके, कनाडा या इनके वीज़े भी लगवा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रांस में आया हूँ, तो मेरी फ्रांस पे कंपनी रजिस्टर्ड थी, और इसके बाद जो है ना फिर हम यहाँ पे आके और यहाँ पे आके जो है ना आगे फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, तो मैं इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आया था।
कम्युनिटी की एक्सेस होती है हमारी। इस कम्युनिटी में हमारे इन्वेस्टर्स भी होते हैं और हमारे जो है ना वीएस भी होते हैं। तो इसकी एक्सेस आपको दी जाती है, तो इसमें आपको जो है ना आपके इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं और 5,000 यूरोज या डॉलर्स तक की मिनिमम इन्वेस्टर की गारंटी होती है हमारी। तो इस कम्युनिटी भी का हिस्सा भी आपको बनाया जाता है। लाइफ टाइम की बिजनेस मेंटोरशिप दी जाती है। तो अभी इसमें 50% ऑफ है, तो अगर आप में से कोई लेना चाहे इस पैकेज को ले सकता है। टोटल जो है ना 6 से 8 हफ्ते का टाइम लगता है आपकी एलएलसी क्रिएशन को। तो इस चीज़ के बारे में जो है ना अपने ख्याल रखना है। बाकी अगर आप में से कोई इंटरेस्ट भी है तो हमसे पर्सनली बात कर सकता है इसके बारे में, हम उसका काम शुरू करवा देंगे। जी ये कोर्स बेसिकली 4 क्लासेज में डिवाइडेड है। दो अभी हो जाएंगी आज और दो नेक्स्ट वीक में होंगी। सर ब्रांड अप्रूवल का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि प्राइवेट लेबल तो स्टार्ट में ही इन्वेस्टमेंट मांगता है। जी ब्रांड अप्रूवल, हम ब्रांड अप्रूवल के साथ ही काम करते हैं। तो जब आप हम एलएलसी रजिस्टर करवाएंगे तो हम आपको ब्रांड अप्रूवल भी करवा के देंगे, जिस भी ब्रांड का आपको चाहिए 300 प्रोडक्ट्स देंगे। और जो सा ब्रांड आप कहेंगे उसकी अप्रूवल आपको लेके देंगे। उसके लिए सर्टिफिकेट भी लेके देंगे, इनवाइस भी देंगे। सर हम उन बंदों को कैसे फाइंड करें जो खुद का अकाउंट संभालने के लिए देते हैं, ये बेसिकली आपको देखना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सोशल मीडिया रेफरेंसेस या जैसे भी आपको देखना पड़ेगा। तो और कोई क्वेश्चन है किसी का, तो हम नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप हमारे क्रिप्टो के साथ भी जो है ना जुड़ सकते हैं, क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसमें जो है ना हम इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं। तो उसमें अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और आपको डेली अर्निंग चाहिए तो आप हमारे साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी जो है ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, हम काम करेंगे, हमारी कलेक्टिव ट्रेड के ऊपर आपको डेली प्रॉफिट दिया जाएगा। और वीकेंड के निकाल के अच्छा प्रॉफिट बन जाता है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहें लो इन्वेस्टमेंट के साथ तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। जी एलएलसी के बाद बिल्कुल अकाउंट बंद हो सकता है अगर आप उसके ऊपर कुछ गलत करते हो तो। लेकिन हम आपको 1 साल की जो कंसल्टेशन देते हैं यहाँ पे, 1 ईयर ऑफ लीगल कंसल्टेशन एक आएगा, इसमें जो है ना आपका अकाउंट भी ओपन करवाना होता है। तो आपके अकाउंट ओपन करवाने के कोई चार्जेस नहीं होते, हम उसको दोबारा से ओपन करवा के देते हैं अमेजोन से बात करके, क्योंकि हमारी लॉयर्स की टीम है तो उनसे प्रॉपरली हम डील करते हैं। तो अगर आपका अकाउंट बंद हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर तो हम जो है उसको रिन्यू दोबारा ओपन भी करवा के देंगे, वो मसले वाली बात नहीं है। पहले बात बंद नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो हम उसको ओपन करवा के देंगे आपको। ओके। सो अभी जो है ना मेरा ख्याल है क्वेश्चन काफ़ी आप लोगों ने पूछ लिए हैं। और लाइक अभी जो है ना फिर हम फर्दर चलते हैं आगे अपने बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे जब हम मेन्यू पे आते हैं तो पहले हमारे पास आ जाता है कैटलॉग। कैटलॉग में जो है ना बेसिकली पहले पास हमारे पास आता है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास बेसिकली जो भी आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है वो यहाँ से आप करते हैं। ये भी क्वेश्चन आया है, कौन कौन सी गलती की वजह से बंद होते हैं। मल्टीपल गलती से मैं सब गलती को बता नहीं सकता अब यहाँ पे। खैर, लेकिन थोड़ी सी ये है कि आपने कोई आइटम गलत लिस्ट कर दी है, आपने कोई बायर्स को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया, आपका शिपमेंट रेट नीचे आ रहा है, बैड फीडबैक है, तो मल्टीपल रीजंस हैं। अब सब तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे भी मोर देन 100 या 50 रीजन हो। अब मैं सबको यहाँ पे एक एक करके बताना शुरू करूँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो अपने अमेजोन स्टोर के ऊपर। यहाँ से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास एक शीट है या एक फाइल है तो आप उससे अपलोड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है नीचे कंप्लीट योर ग्राफ्ट। कंप्लीट योर ग्राफ्ट का बेसिकली मकसद ये होता है कि जब हम एक लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो लिस्टिंग करते करते उसको छोड़ देते हैं ना, तो वो हमारी ड्राफ्ट में चली जाती है। तो बाद में जो है ना जाके आप उसको दोबारा से लाइक उसको अपलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपने छोड़ी होगी वहीं पे जो है ना वो आपको मिल जाएगी। जियो सेलिंग एप्लीकेशन, अगर आपने किसी आइटम को सेल करने की एप्लीकेशन दी होगी जो कि आपको अलाउ नहीं है सेल करना, तो आप यहाँ से जो है ना आपकी वो एप्लीकेशन देख सकते हो। अपलोड इमेजेस का ऑप्शन आता है। लाइक आप अपने अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हो या फिर होलसेल कर रहे हो तब अपनी इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और नीचे अपलोड एंड मैनेज वीडियोस का ऑप्शन आता है। तो अगर आप यहाँ पे एफ पी होलसेल या प्राइवेट लेबल करते हो तब अपनी ब्रांड की पिक्चर्स या वीडियोस जो है ना अपलोड यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में जो है ना सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाता है मैनेज ऑल इन्वेंट्री। इसमें आपकी जितनी इन्वेंट्री है आप उसको मैनेज कर सकते हो। इसमें आपकी एफबीए की इन्वेंट्री भी आती है, एफबीएम की इन्वेंट्री भी आती है। सेल ग्लोबली, अगर आप एक यूएसए के अकाउंट को लेके कनाडा में सेल करना चाहें, यूके में सेल करना चाहें, तो ऑस्ट्रेलिया में सेल करना चाहें तो इस ऑप्शन के थ्रू जो है ना आप यहाँ पे वो भी सेल कर सकते हो। लेकिन आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस अमेजोन का अकाउंट होना चाहिए और एलएलसी होनी चाहिए। एफपीए इन्वेंट्री, इस पे जो है ना आपकी जो एफपीए इन्वेंट्री है वो आप चेक कर सकते हो। इन्वेंट्री प्लानिंग,
इन्वेंट्री कैसे प्लान करनी है, कैसे बेचनी है, कैसे वो जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो सब आप यहाँ से अमेजोन के साथ कंसल्ट कर सकते हो। शिपमेंट, शिपमेंट बेसिकली जो है ना आपका ये आ जाता है कि आपकी जो शिपमेंट्स अमेजोन की तरफ आ रही हैं जा रही हैं, ये आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आ जाती हैं कि एफबीए में अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्या है, एनालिटिक्स के आपके अमेजोन की चीज़ें जो है ना किस तरह काम कर रही है, उसके एनालिटिक्स जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद प्राइसिंग भी है। सबसे पहले तो आपका प्राइसिंग हेल्थ है। प्राइसिंग हेल्थ पे ये है कि अगर एक आइटम मार्केट वैल्यू उसकी 100 है तो आप उसको 100 का ही बेचोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 150 का बेच लोगे। आप उसको ओवर प्राइस करके नहीं बेच सकते, अमेजोन इस चीज़ को रेगुलेट करता है। और ये प्राइसिंग हेल्प भी आप किसी बारे में, तो अगर आपकी प्राइस किसी आइटम का आपने ज़रूरत से ज़्यादा रख दिया तो आपका जो अकाउंट है उस पर एक वायलेशन आएगी प्राइसिंग वायलेशन की, तो वो भी खैर यहाँ पे आपको शो हो जाएगी अगर आप इस तरह के कोई आइटम का हरकत करती हो तो। उसके बाद जो है ना आपके पास आ जाता है ऑटोमेट प्राइसिंग। आप अपनी प्राइसिंग को जो है ना ऑटोमेट कर सकते हो, रूल सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम इतनी, लोवेस्ट कितनी। तो वो जो कंपटीशन के हिसाब से जो है ना आपकी प्राइसिंग जो है ना ऑटोमेटिकली होती रहती है। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में जो है ना यहाँ पे आपके ऑर्डर्स आ जाते हैं लाइक, जो भी आपकी ऑर्डर्स हैं एफबीएम के हैं या एफबीए के हैं वो सारे ऑर्डर्स आपके आ जाते हैं। उसके बाद जो है ना फिर आपका आ जाता है एमएसएफ ऑर्डर, लाइक ये आप खुद मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर कर सकते हो, सब चीज़ों के बारे में आ जाता है। उसके बाद नीचे जो है ना फिर आपका आ जाता है लाइक ऑर्डर रिपोर्ट्स के, अगर आपके जो ऑर्डर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स आप देखना चाह रहे हो तो आप जो है ना वहाँ से देख सकते हो। तो वो सब चीज़ें आपकी जो है ना यहाँ पे आ जाती हैं। तो उसके बाद जो है ना फिर आपका आ जाता है अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल के, अगर आपके मल्टीपल सेलर सेंटर के ऑर्डर है आप चाहते हो उनको जो है ना एक ही जगह पे कंबाइन करके रखना, तो आप जो है ना यहाँ से उनको कंबाइन कर सकते हो। उसके बाद जो है ना फिर आपका आ जाता है मैनेज सेलर फुलफिलमेंट रिटर्न्स के, जो आपने उस आइटम को शिप करवाया है अगर उसकी रिटर्न्स आ जाती हैं तो उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। मैनेज सेफ्टी क्लेम्स, सेफ्टी क्लेम्स ये होता है कि बेसिकली आपके आइटम को बैटरी वाली है, कुछ तरह की प्रॉब्लम वाली है, तो आइटम कस्टमर के पास जाती जाती ब्लास्ट हो गई है, फट गई है, तो इस तरह के केस सिनेरियो में जो है ना आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हो। ये भाई तंग कर रहे हैं बार बार, तो मैं अभी ये वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर दोबारा इस तरह का आपने एक को निशान लगाया तो मैं आपको यहाँ से क्लास से किक आउट कर दूंगा। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले जो है ना आपका आ जाता है कंपेन मैनेजर। कंपेन मैनेजर में बेसिकली आप पीपीसी कंपेन चला सकते हो। लेकिन अगर आप एफपीएम कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपको ऑर्डर कम आ रहे हैं, आप चाहते हैं ज़्यादा ऑर्डर आए, तो आप जो है ना उसके ऊपर कंपेन्स भी चला सकते हो अगर आप चलाना चाहो तो। रिकमेंडेड नहीं होता लेकिन अगर आप चलाना चाहो तो आप चला सकते हो। उसके बाद जो है ना फिर आपका आ जाता है यहाँ पे ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर। तो आपका जो कंटेंट है उसका जो मैनेजर आ जाता है, आप कंटेंट की डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो और उसको राइट भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाता है प्रमोशंस। प्रमोशन में बेसिकली जो भी आप प्रमोशन चलाना चाह रहे हो, कितने परसेंट डिस्काउंट की, या बाय वन गेट वन फ्री, या कुछ भी इस तरह के जो भी आप यहाँ पे चलाना चाह रहे हो आप प्रमोशन यहाँ पे चला सकते हो। उसके बाद जो है ना फिर आपका आ जाता है नीचे स्टोर। आपका जो स्टोर्स आप उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। और उसके बाद जो है ना फिर आपका आ जाता है ग्रोथ मल्टी चैनल फुलफिलमेंट आ जाता है। तो लाइक शॉपिफाई का ऑर्डर्स हैं, अमेजोन के ऑर्डर्स हैं, तो आप उनको एक जगह पे कंट्रोल कर सकते हो। रिपोर्ट्स आ जाते हैं इसमें आपकी बिजनेस रिपोर्ट हैं जो कि सबसे प्रोमिनेंट होती है। और उसके बाद आपके आ जाते हैं कस्टमर एनालिटिक्स के, आपको स्पेसिफिक एरिया की कोई रिपोर्ट निकालना चाह रहे हो, कोई देखना चाह रहे हो, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। फुलफिलमेंट आ जाती है, एफबीए की एफबीएम की रिपोर्ट्स आ जाती है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट आ जाती है कि इन्वेंट्री की परफॉर्मेंस कैसी है, कौन से आइटम कितने दिनों में कितनी बिकी है, कितना स्टॉक पेंडिंग है, ये वो सब चीज़ें जो है ना आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी आ जाती है कि जो आपके नाम पे टैक्स इकट्ठा किया गया है, क्योंकि आपने इस एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया होता है, तो आपके नाम पे कितना टैक्स इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दिया गया है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको नजर आ जाती हैं। उसके बाद जो है ना फिर आ जाता है आपके पास पेमेंट्स। पेमेंट्स भी आपको कब अगली पेमेंट रिसीव होगी, क्योंकि अमेजोन मंथ में एक 2 बार पेमेंट देता है, तो आपको अगली पेमेंट का शेड्यूल पता चल जाता है, अगली पेमेंट कितनी आपको मिलेगी। वो सब चीज़ें जो है ना आपको यहाँ से इस ऑप्शन से पता चल जाती है। रिपोर्ट डिस्पोजरी, कि उनकी डिस्पोजरी आपकी रिपोर्ट्स की आ जाती हैं। करेंसी कन वगैरह आ जाता है, अगर आप दुबई की मार्केट प्लेस से सऊदी में काम कर रहे हो, सऊदी की मार्केट प्लेस में यूएसए में काम कर रहे हो, यूएसए की यूके में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी करेंसी कन्वर्टर जो है ना वो आ जाता है, तो आपको रियल टाइम कन्वर्जन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में सबसे पहले आ जाता है अकाउंट हेल्थ, ये सबसे ज़रूरी सेक्शन होता है। ज़रूरी सेक्शन इस तरह से
कि यहाँ पे जो है ना आपकी परफॉर्मेंस आ रही होती है, यहाँ पे आपका लेट शिपमेंट रेट आ रहा होता है, कैंसिलेशन रेट आ रहा होता है, वैलिड ट्रैकिंग रेट आ रहा होता है। यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर हमारी दो वायलेशन आई हुई है, नेगेटिव फीडबैक होता है, एक टू क्लेम होता है, चार्जबैक होते हैं। तो जैसे हमारी एक हेल्थ है ना, हमारी एक तबीयत है, वैसे ही हमारे अकाउंट की भी एक तबीयत है, एक हेल्थ है। तो अगर आपके अकाउंट की हेल्थ खराब होगी तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके सेल्स के ऊपर आएगा, तो आपने हेल्थ को खराब नहीं होने देना होता। तो आप यहाँ से वो चेक कर सकते हो कि किस किस चीज़ का क्या क्या असर हो रहा है, और सब चीज़ें में कौन सी चीज़ का ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो आप यहाँ पे अकाउंट हेल्थ के सेक्शन में उसको मैनेज कर सकते हो। फीडबैक मैनेजर आ जाता है, आपको जो फीडबैक आते हैं ए टू जी फीडबैक वो आ जाता है, ए टू जी क्लेम आ जाता है। ए टू जी क्लेम बेसिकली होता है ये है कि जब आप एफपीएम कर रहे होते हो ना, तो आपकी फुलफिलमेंट आपके हाथ में होती है। तो जब बायर को कोई मसला होता है तो बायर जो है ना आपको मैसेज करता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। अगर आप उसका इशू रिजॉल्व कर देते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप इशू रिजॉल्व नहीं करते तो 48 से 72 घंटे के बाद जो है ना अमेजोन खुद बायर से कॉन्टेक्ट करता है कि आपने इस सेलर से जो है ना अपने मसले के लिए हल किया, रब्ता किया था, तो क्या इस सेलर ने आपसे आपका इशू रिजॉल्व किया। तो आप वो अगर कह दे कि मेरा इशू रिजॉल्व इसने नहीं किया, तो अमेजोन उसको ऑप्शन देता है कि ए टू जी क्लेम कर दें। ए टू जी का क्लेम ये होता है कि बेसिकली वो सेलर जो है, बायर कहता है कि मुझे जो है ना मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो लिहाजा मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ये नहीं है कि अब उसको प्रोडक्ट मिल गई या नहीं मिली, उसने तोड़ दिया, फेंक दिया, जो भी कर दिया। अब उसने कह दिया कि भाई सेलर ने मेरा मसला हल नहीं किया, तो लिहाजा मुझे जो है ना मेरे पैसे वापस चाहिए। तो अमेजोन इस ऑप्शन के तहत, इस ऑप्शन को यूज करते हुए आपके अकाउंट के में से पैसे निकालेगा और बायर के अकाउंट में जो है ना वापस डाल देगा, बगैर आपकी इजाजत लिए, बगैर आपसे पूछे, अगर आपने बायर का इश्यू रिजॉल्व नहीं किया। तो यहाँ पे बायर को खुश करना जरूरी है, या बायर को जो है ना सेटिस्फाइड रखना जरूरी होता है। चार्जबैक क्लेम, चार्जबैक क्लेम बेसिकली तब आता है जब आप अपने लाइक बैंक को बताते हो कि मेरा जो कार्ड है वो मिस यूज हो गया है, या मेरा क्या डेबिट कार्ड मिस यूज हो गया है, तो मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है ना इस केस में चार्जबैक क्लेम आता है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, आपको परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जब भी नोटिफिकेशन आते हैं आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे एप्स एंड सर्विसेज, इसमें आपके सेलिंग पार्टनर्स आ जाते हैं ऐप स्टोर के। मैनेज योर एप्स आ जाती हैं, एक्सप्लोर आ जाता है। ये बेसिकली आप कह लें कि डेवलपर एरिया है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग को जानते हैं और आप अपनी ऐप को इंटीग्रेट करना चाहते हैं अमेजोन स्टोर के साथ थ्रू अमेजोन एपीआई, तो आप यहाँ से इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ऐप डेवलप करनी है, सर्विसेज के ऊपर रिक्वेस्ट करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये बेसिकली डेवलपर का एरिया है, इसमें आपका कोई काम नहीं आने वाला। तो ब्रांड है, ब्रांड बेसिकली मैनेज योर ब्रांड, इसमें आप अपना प्राइवेट लेबल करना चाहो, माइक्रो प्राइवेट लेबल करना चाहो, यहाँ पे जो है ना आप वो सब चीज़ें देख सकते हो। इसके अलावा नीचे आपका फिर ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे हेल्प का या यूनिवर्सिटी का, तो इसमें आपको सिलर यूनिवर्सिटी आ जाती है। उसके बाद आपका फॉर्म आ जाता है, न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि अमेजोन खुद देखकर कम्युनिटी की तरह काम करता है। यहाँ पर सेलर्स जिस किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम आती है वो कम्युनिटी में पोस्ट करता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर कोई इसको हल कर सकते हैं या रिजॉल्व कर सकता है तो प्लीज़ मुझे जो है ना बता दे। तो जो कुछ की हेल्प कर सकता है, रिजॉल्व कर सकता है, वो जो है ना उसकी हेल्प कर देता है। तो इस तरह जो है ना सेलर फॉरम में सेलर जो है ना कम्युनिटी आपस में जो है ना राब्ता रखती है और काम शाम जो है ना आपस में करती है। तो आप भी जो है ना इसका फायदा उठा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ताकि अगर आप अमेजोन का अकाउंट देखो पहली बार या बनाओ तो आपको झिझक ना लगे और आपको पता हो कि किस किस ऑप्शन पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी जो है ना इसका लेक्चर का कंटेंट हमारा ख़त्म हो गया है। बाकी और कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। और मज़ीद थर्ड लेक्चर में हम प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी किसी बारे में भी आपका कोई क्वेश्चन है, अमेजोन के बारे में, शॉपिफाई के बारे में, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो सब आप पूछ सकते हैं हमसे। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ओके, सो ये क्वेश्चन आए हैं। सर क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो बेसिकली लाइक डिजिटल करेंसीज होती हैं। जब आप उन पर आप ट्रेड करते हो तो फिर आप ट्रेडिंग में पैसे बनाते हो। तो हम बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं, इन्वेस्टर्स की भी और अपनी भी। तो इसमें जो है ना फिर हम इन्वेस्टर्स के पैसों के भी, अपने पैसों के भी ट्रेड करते हैं। कलेक्टिवली एक ट्रेड होती है, उसमें से जो भी प्रॉफिट बनता है फिर उसके लिए जो है ना हम डेली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जिस किसी का भी प्रॉफिट बनता रहता है उसको जो है ना हम शेयर करते रहते हैं। लाइक एक ट्रेड होती है, ट्रेड के बाद जिसने भी इन्वेस्ट किया होता है उस हिसाब से जो है ना उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको प्रॉफिट शेयर कर दिया जाता है। एक डेली प्रॉफिट होता है वीकेंड्स को निकाल के।
अमेजोन पे खुद रजिस्टर करने के लिए सिंपल आपने amazon.com पे जाना है, वहाँ पे अपना अकाउंट साइन अप करना है। लेक्चर के स्टार्ट में हमने बताया था, आप सिंपल जाएं, अपना अकाउंट साइन अप करें, अपने एलएलसी की डिटेल पुट करें और अपना अकाउंट बना लिया। उनकी $40 फीस होती है, जो कि पाकिस्तानी बनेगी, तकरीबन को 12-14 हज़ार वो पे कर दिए और आपका अकाउंट जो है ना बन जाएगा। इसके अलावा कोई और डाउट का क्वेश्चन है? जी बेसिकली जो हमारी रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो बेसिकली हम कहते हैं कि 50,000 पीकेआर तक की हो आपके पास इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको एक अच्छा मार्जिन मिले। लेकिन अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप मिनिमम 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके ऊपर आपका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन अगेन वो कंसिस्टेंट रहता है तो बेनिफिट अच्छा होगा। रिकमेंडेशन यही है कि 50,000 तक इन्वेस्ट किया जाए, ताकि आपको एक अच्छा मार्जिन मिले डेली बेस के ऊपर। आप अगर आप 5,000 करते हैं तो उसके ऊपर जो है तकरीबन आपको 250 से लेके 800 पीकेआर तक का पर डे प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 50,000 करते हो तो तकरीबन 2500 से लेके जो है ना आपको कोई बार 10 से 12 हज़ार तक का पर डे प्रॉफिट जो है ना मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। तो आपका जितनी इन्वेस्टमेंट है आप हमसे कंसल्ट कर दें, उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना हम आपको गाइड कर देंगे। क्योंकि जिसके 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, लाख है, तो उसके अलावा उसके साथ साथ जो है ना फिर उसका प्रॉफिट इसके भी चेंज होता रहता है। जी क्रिप्टो ट्रेडिंग के भी कोर्सेज हमारे हैं, पेड कोर्सेज हैं, फ्री वो कोर्सेज नहीं हैं। और अगर फ्री कोर्सेज लेना चाह रहे हैं तो आप जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल पे आएँ। यहाँ पे जो है ना आपको हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप आएँ तो यहाँ पे जो है ना आपको हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स मिलेगा प्रॉपरली। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग का कोर्स सीख भी सकते हो, उसके ऊपर काम भी कर सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे साथ कर भी सकते हो। क्लास सर, अक्सर क्रिप्टो ट्रेडिंग के भी कोर्सेज ही बेसिकली कोर्सेज हमारे पास पेड हैं। अगर आप वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसकी 50,000 फीस है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं पे करके। और अगर आप फ्री वाला कोर्स चाह रहे हैं तो उसकी यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट के 7-8 लेक्चर हैं, उनमें आपको गाइडेंस प्रॉपरली मिल जाएगी। जी प्रॉफिट इसका बेसिकली लाइफ टाइम रहता है। आपका इन्वेस्टमेंट जब तक हमारे साथ रहे आपका प्रॉफिट जो है मिलता रहता है। और जब आप इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हैं तो आपका प्रॉफिट बंद हो जाता है। खुद करते हो तो लोगों के प्रॉफिट को जी बेसिकली जितनी इन्वेस्टमेंट हो हमारा भी फायदा है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली फिर जो आपके पैसे बचेंगे फिर हम भी बचेंगे। हमारे अपने पैसों से बच रहे हैं तो आपके पैसों से भी बचे तो बुरा क्या है। वो कहते ना, कहावत है ना कि कहावत क्या शेर है कि मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो वही वाली बात है, अगर हम अपने पैसों से भी बना रहे हैं, पैसे आपके पैसों से भी बना लेंगे तो आपको जो प्रॉफिट दे देंगे तो हमें इसमें क्या बुरा है। जी मैंने अभी बताया कि इन्वेस्टमेंट जो स्टार्टेज है ना वो मिनिमम 5K से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, मिनिमम 5K एंड मैक्सिमम जितना आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली कर सकें। जी हम 2020 से जो है ना इसमें काम कर रहे हैं, आज तक हमारी एक सिंगल ट्रेड भी लॉस में नहीं गई, तो लॉस के चांसेस ही नहीं है। और इसके अलावा वी आर रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान एंड फ्रांस एज वेल। तो हमारी कंपनी की डिटेल आप चाहें तो हमसे पर्सनल मैसेज करके आप लाइक अक्वायर भी कर सकते हैं। आपको ये शेयर करते जाएगी, क्योंकि हम पाकिस्तान और फ्रांस दोनों जगह पे रजिस्टर्ड हैं। तो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो यू आर इन सेफ हैंड। अमेजोन से 2017, 2017 से। हमारा डिफेंस फेस 4 में ऑफिस था लाहौर में। आज से 2-3 साल पहले हम उसको बंद करके यहाँ पे पेरिस मूव हुए थे। और 2018 से लेके हमारा 2024 तक ऑफिस लाहौर में था। हम कोर्सेज भी करवाते थे, हम सर्विसेज भी देते थे, हमारा बड़ा अच्छा काम था। लेकिन फिर हमारा पेरिस आने का मूड हो गया, पेरिस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली और हमारा वीज़ा लग गया, बिजनेस तो हम यहाँ पे आ गए। तो अभी हम यहाँ से अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। की और क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज़ आप पूछ लें। बाय द वे आप माइक को अनम्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस पे को क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप वॉइस पे भी जो है ना मैसेज करके पूछ सकते हैं हमसे। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन?
और बाकी आज का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबका तो खैर हम नहीं शेयर करते, लेकिन 5 10 20 लोग, 5 10 लोगों के जो है ना हम स्टैक्स ग्रुप में शेयर कर देते हैं, जिनका प्रॉफिट शेयर किया जाता है, ताकि आप भी उन लोगों को देखो, और अगर आप में से किसी ने भी कोई करनी है इन्वेस्टमेंट तो आप भी कर सकते हैं। जी, आपका कोई सवाल है तो आप पूछें। बाकी हमारी ट्रेड बेसिकली जो है ना घंटे बाद बंद होगी, तो उसके भी जो स्टैक्स है वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी जो है ना ये भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। तो आप में से कोई भी हमसे हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स एक्वायर करना चाहता है, तो देखना चाहता है, तो हमें पर्सनली मैसेज करें, हम शेयर कर देंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। तो जानने की कोई बात नहीं है, यू आर इन सेफ हैंड्स। आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, अदरवाइज फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, और अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। मीनवाइल आप अपना एलएलसी वगैरह अगर रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो करवाएं। उसके बाद अगर आपकी एलएलसी रजिस्टर अपना अकाउंट बनाए, ताकि जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर फोकस कर सकें, और जिस किसी का भी काम चल रहा हो उसके साथ हम जो है ना उसका काम को बढ़ा सकें। जी, वाइस मेरे ख्याल में आप ओपन कर सकते हैं, आप ओपन कर लें वाइस करना चाहते हैं तो। ईबे अमेजोन दोनों बेहतर हैं। अगर आप प्योरली ड्रॉप शिपिंग करना चाहती हैं तो आप जो है ना ईबे के ऊपर जा सकते हैं। और अगर जो है ना आप ड्रॉप शिपिंग और साथ एफबीए वगैरह करना चाहते हैं तो आप अमेजोन के ऊपर जा सकते हैं। दोनों अपनी जगह पे बेहतर हैं, हम ईबे भी करते हैं, अमेजोन भी करते हैं। और हमने रिसेंटली जो है ना एक अकाउंट बनाया है ईबे का, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा नया है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो हम वो भी दिखा सकते हैं आपको, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो अभी दिखा सकता हूँ लाइव क्लास में उसका भी। और इशू आ रहा है तो फिर शायद आपकी तरफ से इशू आ रहा है, मैसेज पे क्वेश्चन पूछ लें। नहीं भाई, पता नहीं क्यों आ रहा है, हमारा तो अभी कोई नया अकाउंट है, तो इसके ऊपर हमें अच्छे खासे ये देखें, ये हमारा ईबे का अकाउंट है, इसके ऊपर जो है ना हमें अच्छे खासे ऑर्डर आए हुए हैं। ये ऑलमोस्ट हम जो है ना एक दो दिन में तकरीबन $100 यूरो की सेल कर चुके हैं, हालांकि भाई यहाँ पे बड़ा स्लो है, लेकिन फिर भी जो है ना हम अच्छी खासे सेल कर गए हैं यहाँ पे। एंड ऑल ऑर्डर्स की अगर आप बात करें तो अभी तक जो है ना तकरीबन एक दो दिन में हमने कितने ऑर्डर्स जो है ना सेल किए हैं। टोटल 12 ऑर्डर्स जो है ना हमने शिप करवाए हैं, जिनमें तकरीबन $300, $300 की सेल है। जी, ये प्योरली ड्रॉप शिपिंग अकाउंट है। तो आपको मजीद गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें, हम इसके ऊपर आपको गाइड कर देंगे, मसला नहीं है। हमारा बेसिकली काम ही ये भाई, सर्विसेज देना, इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करना। ईबे का कोर्स अगर आप लेना चाह रहे हैं वो लग गया है, वो हम उस कोर्स ला के गाइडेंस लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे पर्सनली मैसेज करें, हम आपको जितना गाइड कर सके करेंगे। लेकिन अगर आप कोर्स करना चाह रहे हैं तो वो कोर्स ला के, ईबे का फ्री कोर्स नहीं है, उसकी फीस 50,000 का, अगर वो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास 1 लाख मंथली इनकम के लिए आपको तकरीबन तकरीबन जो है ना, लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट फॉर यू कि कितने का आपका होना चाहिए। अगर आपको 25 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई तकरीबन 1.5 से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख हो तब मंथली क्रिप्टो में इतने पैसे कमा सकते हैं मंथली। और हमारी ऑफर्स भी आती रहती हैं, तो उसके भी आपको फायदा हो जाएगा लाजमी, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करते हैं हम उनको मल्टीपल ऑफर्स भी देते हैं फिर बाद में, कि जिससे उनको और भी फायदा हो और हमारे साथ जो है ना वो अच्छे से जो है ना इंटीग्रेट कर सकें। तो अगर आपके पास 1.5 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आप 1 लाख तक कमा सकते हो पर मंथ का। गाइडेंस ओनली, तो गाइडेंस के लिए आप जो है ना हमसे पर्सनली रब्ता करें, आफ्टर क्लास हम जो है ना आपको गाइड कर देंगे। अमेजोन को मंथली इसके लिए आपको 3 लाख चाहिए हुए, ढाई ढाई कर लें, 2.5 लाख तक चाहिए होंगे इसमें, फिर आपका बन जाएगा, उसमें भी सेम ही 2.5 लाख हो जाए, 1 लाख तक आपको हो जाएगा प्रॉफिट। और कोई क्वेश्चन?
चले, ठीक है, फिर आज का हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं। और किसी का अगर कोई सवाल हुआ तो हमसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। बाकी ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्लास में, जो कि नेक्स्ट मंडे को होगी, इसमें आपसे बात होती है। और मीनवाइल किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।